बुधवार को सपा मुखिया अपने चाचा का पिंडदान करने के लिए परिवार सहित हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ अपने चाचा की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया। ऐसे में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आज हम सब लोग परिवार के सदस्य हरिद्वार में हिंदू परंपरा के तहत होने वाले 16 संस्कारों में से एक पिंडदान संस्कार की अनुष्ठान पूजा के लिए हम यहाँ आए हैं। माँ गंगा के तट पर हमने ये अनुष्ठान आत्मा की शांति एवं मोक्ष के लिए यहाँ के अपने पंडित जी के माध्यम से ये अनुष्ठान कराया। इस दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के महाकुंभ से लेकर और उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के मुद्दों पर अपनी बेबाक प्रतिक्रिया दी। ये शोभा बढ़ती है, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर, 3 लोगों की मौत भी हुई है सर उसमें। ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज लाइव है, हर चीज दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी और उन चीजों को सही तरीके से इंतजाम करके, क्योंकि अभी बहुत दिन महाकुंभ को चलना है, हमें उम्मीद है सरकार उन तमाम कमियों को दूर करेगी। सर आप कब पहुंचेंगे? उत्तराखंड में यूसीसी लगने जा रहा है इसी में। माँ गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा माँ बहके जाती हैं और जो माँ गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से है। कल जब मैं यहाँ आया, महासंक्रांति थी, इसलिए मैंने कल ही यहाँ पर माँ गंगा के स्नान किया। दान की परंपरा है, मैं जरूर दान करूंगा। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बनाएंगे। अखिलेश सर, यूसीसी लगने जा रहा है उत्तराखंड में, लागू होने जा रहा है, इस महीने से लागू होने की बात है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा यूसीसी लागू करने वाला। आईडी आगे कर देना, यूसीसी लगने से ज्यादा आईडी आगे कर देना। हालांकि आज के दिन मुझे राजनीति में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यूसीसी से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उत्तराखंड और ये प्रदेश जिस समय बना था और जो यहाँ के लोगों ने सपना देखा था कि यहाँ की तरक्की होगी, खुशहाली होगी, और जिस तरीके से और छोटे स्टेट बहुत खुशहाल हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, वहाँ के लोगों को रोजगार देने के मामले में, कारोबार बढ़ाने के मामले में, और जो उनके दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर ये आरोप लगते थे सरकारों पर कि वहाँ तक विकास नहीं पहुँचता है, गाँवों का पलायन रुकेगा। जो बड़े पैमाने पर पलायन होता था वो पलायन रुकेगा। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, कुछ हिस्से में खुशहाली तरक्की दिखती है, लेकिन बहुत सारा हिस्सा ऐसा है उत्तराखंड का जहां पर अभी भी विकास नहीं पहुंचा है जो सपना देखा था। क्योंकि जिस समय एक्ट पास हो रहा था पार्लियामेंट में, सदस्य हम लोग भी थे उस समय पार्लियामेंट के, जिस समय जो स्पीचेस हुई थी, जो बात रखी गई थी सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से, उन चीजों को करना जरूरी है। और क्योंकि देश की राजनीति दूसरी दिशा में जा रही है, दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है। हमारा जो धर्म है वो सबको अपनाता है। अभी 12 तारीख को आज हम सब लोग परिवार के सदस्य हरिद्वार में जो भारतीय परंपरा और हिंदू परंपरा के तहत अनुष्ठान होते हैं पिंडदान, उसी पूजा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा के किनारे हम लोगों ने पूजा की है और ये अनुष्ठान मोक्ष के लिए और आत्मा की शांति के लिए यहाँ के पंडित जी के माध्यम से हम लोगों ने कार्य कराया है। चाचा हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हमें परिवार के सदस्यों के साथ जो अनुष्ठान करने आना पड़ता है वो हम लोग करने आए हैं। 2 साल में दोबारा आना पड़ा है पहले पिताजी, और ये परिवार के लिए दुख की घड़ी तो है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे और आपके बस में नहीं है। आना
और फिर इस धरती पर रह कर के जाना, ये नेचर है, इसको हम सबको स्वीकार करना पड़ता है। दुख है परिवार में, अरे भैया मेरी आ रही लेकिन जीवन भर उन्होंने नेताजी का, पार्टी का और परिवार का पूरी जिम्मेदारी के साथ जो भी सेवा कर सकते थे, सामने ना आकर के हमेशा उन्होंने परिवार को एकजुट कर करके आगे बढ़ाने का हमेशा काम करते रहे। अगले इससे अलग से हट के बात कर लो। कुंभ मेला चल रहा है यूपी में। ये कुंभ का आयोजन, महाकुंभ, हमारे हिंदू परंपरा के तहत हजारों साल से होता आया है। साधु संत ऋषि मुनि जिन्हें हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो वहाँ पर प्रयागराज में आकर के न केवल वहाँ पे पूजा पाठ या जो तिथियां होती हैं उस दिन स्नान करते हैं, लोग दान देने, लोग गंगा में स्नान कर करके, संगम पर स्नान कर करके पुण्य के लिए, और तमाम आयोजन होते हैं। वो साधु संत ऋषि मुनि जो हम कभी नहीं देख पाते हैं, वो महाकुंभ के समय पर आकर के कम से कम हम लोग को दर्शन करने का मौका मिलता है। उनके आने से महाकुंभ की शोभा बढ़ती है। जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर 3 लोगों की मौत भी हुई है सर उसमें। ये समय उस चीज का नहीं है, लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है।